हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए। तो हमने इससे पहले जो यूट्यूब में चैनल में जो वीडियो बनाए हैं सुयान एकेडमी से, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप ये जरूर शेयर करें। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक जो है जब भी वीडियो अपलोड होंगे वो सब आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और हमें क्योंकि कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे छुट्टी मिले संडे वगैरह के दिन में ज़्यादा कुछ वीडियोज जो है वो बना सकूँ और आप तक शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे आज वो हमारा होगा एरर का, यानी कि त्रुटियों का, ठीक है। इससे पहले डायमेंशन वाले जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं डायमेंशन पे या बने हुए हैं वो हमने पहले देख लिए थे। एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट जो है वो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी तो आप जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और वीडियोस के बीच बीच में जैसे मान लीजिए कि कुछ वीडियो मैं ऐसे भी डाल दूंगा जिसके अंदर जितने भी हमने टॉपिक जैसे डायमेंशन वाले टॉपिक हैं तो उसके जितने भी और एग्जाम्पल जो है उसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही हम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ साथ, ठीक है। और नॉर्मल जो लेक्चर चलेंगे उन नॉर्मल लेक्चर में हम कंसेप्ट और उस पर बेस्ड एक या दो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एरर का, और एरर से कम एक या दो क्वेश्चन तो 100% आने की संभावना रहती ही रहती है। संभावना क्या, 100% आते ही आते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है इसका पहले हम देखेंगे कि जो नाम से कुछ एरर्स होती हैं, जैसे सपोज कर लीजिए रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और परसेंटेज एरर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम कंसेप्ट पे चल रहे हैं तो वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हिंदी में इसको कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि, या इसका दूसरा नाम है हिंदी में परम त्रुटि, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, ठीक है। तो ये कहाँ काम आती है, कैसे इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो होता क्या है, नॉर्मली त्रुटियां किन पे आती है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन लेते हैं। वो फ्रैक्शन किसी एक्सपेरिमेंट में 3 लेते हैं, किसी में 5 लेते हैं, किसी में 10 लेते हैं, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे, है ना। तो वो जो फ्रैक्शन हमने लिए हैं और उनसे हम क्या निकालते हैं, फिर एक फाइनल वैल्यू जो है उसका मीन लेकर फाइंड आउट करते हैं। तो जो हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, जिस इक्विपमेंट से ले रहे हैं उसमें एरर हो सकती है आपके, मान लीजिए आपने ढंग से प्रैक्टिकली सीखा नहीं है तो उसकी हो सकती है, आपका एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से एरर हो सकती है। तो उन एरर्स को जो है वो कैसे हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे पास ये जो है टॉपिक में रहेगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट लिए, सपोज करिए उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है वो आती है A1, A2, A3, ऐसे करके हमने n ऑब्जर्वेशन ली है, ठीक है। तो इन n ऑब्जर्वेशन में से हमें क्या निकालनी होती है, इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी होती है, रियल वैल्यू निकालनी होती है, या वास्तविक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो वास्तविक वैल्यू क्या होती है, वो होती है इन सबका मीन, है ना। तो वास्तविक वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसे हम कहेंगे, वो ट्रू वैल्यू क्या होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं वो हो जाएगी ए मीन। इसको रिप्रेजेंट आप ए मीन से भी कर सकते हैं या ए बार से कर सकते हैं, जिसको भी आपको जो ठीक लगे उससे आप ले सकते हैं। ए मीन का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन लिए उनका मीन हमें लेना है, उनका माध्य हमें लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, और ऐसे करके हमारे पास n जो ऑब्जर्वेशन है तो n से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए मीन। तो इसका मतलब ये हमारी ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वास्तविक मान, वो होगा फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। अब इस रियल मान से, यानी कि इस रियल जो हमारी वैल्यू है, इस रियल वैल्यू से कितना ये जो हमारे हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो कितना डाइवर्ट करते हैं, वही क्या होता है, हमारे एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक है। कैसे कि अगर मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी, इससे एरर कितनी है रियल वैल्यू से, तो उसे मैं लिखूंगा यानी कि एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर, और वो क्या होगी डेल्टा A1, ठीक है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए या तो ऐसे कर दीजिए A1 माइनस ए मीन, ठीक है, A1 माइनस ए मीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये क्या होगी, जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या करेंगे, सॉरी ये लिखा हुआ है डेल्टा A1, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा A2 वो क्या हो जाएगी, A2 माइनस ए मीन। ऐसे करते करते हमारे पास n वैल्यू है, तो n हमारे पास क्या होंगी,
एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे करते करते डेल्टा AN तक जाते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, ये होंगी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि ये वाली। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जो वैल्यू हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है उनका मीन निकालिए। मीन क्या होगी, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से आप जो अपने ऑब्जर्वेशन है सिंगल सिंगल अपने उसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, ए मीन को। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगी, या कुछ वैल्यूज मिलेंगी जिसके डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। ठीक है, जब अपन इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से हमारे को पता चल जाएगा कैसे इसको सोल्यूशन करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब सेकंड नंबर पे क्या होगी, वो होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से पता है, मीन का मतलब माध्य लेना। हिंदी में क्या कहेंगे, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि है वो क्या हो जाएगी, जो हमने त्रुटियां निकाली है, जो हमने एरर निकाली है, कौन सी, एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटियां जो निकाली है उनका क्या लेना है, माध्य लेना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, ध्यान ये रखना है कि जब ये माध्य लेंगे तो हमें क्या लेना है, इनका मॉड्यूलस लेना है ना, इनका मोड लेना, ऑलवेज पॉजिटिव में लेनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होगी वो जाएगी डेल्टा ए मीन। ठीक है, अभी तक क्या था, डेल्टा A1 A2 A3। अब हमें क्या लेना, उनका डेल्टा जो हमारे त्रुटियां निकली उनका मीन लेना। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, हमें जाना है डेल्टा AN तक, और डिवाइड किससे करना है, n से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य निरपेक्ष त्रुटि माध्य परम त्रुटि। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे अब हम जाएंगे किस पे, सापेक्ष त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा रिलेटिव एरर। ठीक है, जिसे हम कहेंगे सापेक्ष त्रुटि। वो क्या हो जाती है, सापेक्ष त्रुटि का मतलब है कि ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है वो किसके रिलेटिव में निकालनी है, जो हमारा वास्तविक यानी कि ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी त्रुटि आएगी वो हमें देखनी। तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या देखा है कि कुल मिला के हमने A1 A2 A3 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी n। ठीक है, उन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या निकाल ली, ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू निकाल ली। उस रियल वैल्यू से हमने क्या किया है, उनका डिफरेंस लिया है किसका, जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है, और वो क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। इन एब्सोल्यूट एरर का अगर मीन ले लेते हैं किसके साथ, मॉड्यूलस के साथ में। ठीक है, यानी कि उसको ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेके करना है। तो वो क्या मिल जाएगी, हमारी डेल्टा ए मीन मिल जाएगी। उसके बाद में रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव क्या होगा कि ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है वो इसके रिलेटेड में कितनी है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष त्रुटि। अब हम आ गए थर्ड पे, परसेंटेज त्रुटि पे, है ना। परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, है ना। तो प्रतिशत का मतलब क्या करना होता है, नॉर्मल जब अपन परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास कोई एक फिक्स वैल्यू होती है, फिर एक और दूसरी वैल्यू होती है, उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रियल वैल्यू ये हो गई, त्रुटि ये हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, ये आएगी हमारे पास परसेंटेज में एरर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी सीधा सीधा क्या करना है, रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर बन जाती है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, आता भी होगा आपको, पर क्योंकि हमारे कोर्स में तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। अभी तक आरपीएस ने इन पे क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं है नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता है। अगर मान लो परसेंटेज एरर पूछनी है उसको, ऐसा क्वेश्चन देखे तो पूरा आपको सोल्यूशन इतना बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ सिंगल एक न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट वाली चीज नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, तो अपने आप आगे सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले याद करने मतलब समझने का तरीका, ऑब्जर्वेशन का मीन लेंगे, वो ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्वेशन कितनी डाइवर्ट हो रही है, यानी कि उनमें से हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे, वो हमारी क्या होंगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। एब्सोल्यूट एरर का मोड लेके क्या निकालना, मीन निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। उसमें फिर क्या करना है, रिलेटिव निकालने के लिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसके अंदर हम रियल जो वैल्यू है अपनी, उसका ट्रू वैल्यू का
क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या मिल जाएगी, रिलेटिव। रिलेटिव को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर क्योंकि कोर्स में है तो कराना जरूरी है। और क्योंकि आरपीएससी अब जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न हो गया है, क्योंकि आपने कॉलेज लेक्चरर का अगर पेपर देखा होगा किसी ने, है ना, काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा आप में से, तो उसका फर्स्ट पेपर अगर हम देखें, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही देख, लेकिन फर्स्ट पेपर जो देखें फिजिक्स का जो है वो, तो वो इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर बनाया था कि अगर कोई जिसको सारे क्वेश्चन भी आता है ना, तो कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए उसको सोल्व करके करने में। याद हो रटे हुए तो बात दूसरी आंसर, बाकी नहीं तो उसका पेपर जो है वो बहुत लेंथी था। तो कोई इसमें कह सकते हैं कि कोई भरोसा नहीं आरबीएससी कैसा क्वेश्चन बना दे, लेंथी और ये सब कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये आरबीएससी जो है आपकी उसका क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। तो क्वेश्चन कह रहा है कांच का अपवर्तनांक यानी कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, 1.52, 1.48 और 1.50, 1.52 नहीं सॉरी 54, 1.54 और 1.46। कुल मिला के कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है ग्लास का, वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कितना आ रहा है, वो ये 5 वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब इसमें पूछा गया क्या गया है, तो हम इसमें सब कुछ ही निकाल लेते हैं। ठीक है, परम त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में रिलेटिव एरर और उसके बाद में परसेंटेज, सारे निकाल लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या निकालना है कि एग्जैक्टली उसकी रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान क्या होगा। तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा म्यू मीन। ठीक है, और वो क्या होगा, इन सब का क्या होगा, मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए मैं कुछ इस तरह से उसको लिख दूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7.50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आप जोड़ लेंगे आराम से, कितनी आएगी 7.50 आएगी। और इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट अगर इसका क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 1.50। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.50 जो है इसका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या है ट्रू वैल्यू इसकी। ठीक है, देन अब आगे क्या करना है, मुझे निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा म्यू 1। कितना होगा कि आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस निकाल देंगे, तो कितना आ गया 0.02। नेक्स्ट डेल्टा म्यू 2 48 है ना, 1.48 माइनस ये कर देंगे, तो कितना आ जाएगा -0.02। म्यू 3 डेल्टा में कितना आएगा 1.50 माइनस 1.50, तो कितना आ गया 0.00। डेल्टा म्यू 4 कितना आ गया 1.54 माइनस 1.50, तो कितना आ गया 0.04 प्लस में आ गया। डेल्टा म्यू 5 1.46 माइनस 1.50, कितना आ गया माइनस का 0.04। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, क्या आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या होगी, वो हो जाएगा डेल्टा म्यू मीन। क्या होता है डेल्टा म्यू मीन, इन सब का मोड लेके, है ना, इन सब का मोड लेके क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो जब सबका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। तो जब इसको मैं एक साथ लिखूंगा तो 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.04 और प्लस 0.04। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। 0.02 ये भी किस में होगा पॉजिटिव में, ये भी, ये तो 0 है, ये पॉजिटिव में ऑलरेडी है, और इसको भी किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, किस में लेंगे, सबको पॉजिटिव में, क्योंकि जब मीन निकालेंगे तो क्या ले रहे हैं हम, वहां पे मोड ले रहे हैं। ठीक है, तो और डिवाइड किससे हो जाएंगे, क्योंकि 5 क्वांटिटीज है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। उनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 12, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डेल्टा
म्यू मीन। ऐड करके देख लिए, यही आएगी आपके पास 0.12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये आएगा 0.024। ठीक है, कितना आएगा 0.024। अब क्योंकि हमारे पास जो उपकरण है या जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक या 2 डिजिट तक ही जा सकते हैं, यानी कि उतनी ही एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या है, इतनी एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.02 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हो सकता है एग्जाम मतलब वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो वहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो फिजिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही जा सकते हैं। तो हमें आंसर भी कितने में निकालना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में ही निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हम निकालेंगे, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो किस पे होगा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय म्यू मीन। ठीक है, तो डेल्टा म्यू मीन कितना है, डेल्टा म्यू मीन हो गया हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाय म्यू मीन कितना निकाला था, ये वाला। ठीक है, तो क्या करना है, डेल्टा म्यू मीन यानी कि 0.02 में 1.50 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब आप ये डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 0.013। कितना मिलेगा, 0.013। फिर से आप देखिए, क्योंकि अब देखिए परसेंटेज एरर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इसको अपन आगे रख सकते हैं। वैसे तो आप क्या करोगे, अगर आपको रिलेटिव एरर पूछे तो रिलेटिव एरर कितनी होगी इसकी, 0.01 ही होगी। ठीक है, लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज जो एरर की बात करेंगे तो परसेंटेज एरर क्या होती है, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो परसेंटेज एरर जो मेरी मिलेगी वो हो जाएगी 0.013 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.3%। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो 1.3% क्या होगी, ये हो जाएगी मेरी इसमें टोटल मिला के एरर। तो बहुत सिंपल सा था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रियल वैल्यू निकालने के लिए इनका मीन लेंगे, फिर जो रियल वैल्यू है उसमें आप जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से उसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास एरर आ जाएंगी। फिर उसके बाद में इस एरर को क्या बोलेंगे, ये होंगे हमारी एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि। फिर कहाँ जाना है, माध्य परम त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर में। उसमें क्या करना है, जो भी एरर आई है उसको ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि उसका मोड लेके रखना है और उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। वो मीन क्या हो जाएगी हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। रिलेटिव के लिए क्या करेंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसमें एब्सोल्यूट एरर जो अपना रियल ट्रू वैल्यू है उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि माध्य परम त्रुटि में किसका भाग देंगे, वास्तविक मान का भाग देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगी, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष त्रुटि। फिर परसेंटेज निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी है कैलकुलेशन। ठीक है, आगे होगा समझ में, इसका कोई बहुत वो नहीं है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे एडिशन के कारण या सब्ट्रैक्शन के कारण या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर, इन सब की वजह से, यानी कि ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है फिजिकल क्वांटिटी का जिसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है या फिर पावर में जा रही है, यानी कि आपस में उसकी पावर में है। तो उस केस के अंदर जो एरर है वो किस तरह से ऐड होती है या फिर क्या होता है, वो सब अभी अपन देखते हैं ना। वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है, कैलकुलेशन कम यूज होती है। और ये क्वेश्चन पूछे गए भी हैं, और कई सिंपल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ही पिछली बार जो ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोग गलत करके आ गए थे। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट पे जाना है, तो कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है तो वही त्रुटि, किसकी वजह से, तो कंसेप्ट है एडिशन की वजह से, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की वजह से और डिवीजन की वजह से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनकी वजह से अगर कुछ एरर आती है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं
डेरिवेशन है वो मैं नहीं करूंगा आपके सामने यहाँ पे, क्योंकि हमें डेरिवेशन से मतलब ही ना होगा, पूछने वाले हैं हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछेंगे। तो मैं कंसेप्ट पे जाता हूँ। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती है, कभी भी कम नहीं हो सकती, है ना। मैक्सिमम जो त्रुटि हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे सपोज करिए, एक बात सुनिए आप कि अभी वो उसके बाद की बात करेंगे। सपोज कर लीजिए कोई क्वांटिटी ए है, उसमें त्रुटि कितनी है, एरर कितनी है, डेल्टा ए। कोई क्वांटिटी बी है, उसमें त्रुटि कितनी है, डेल्टा बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि निकालना मुझे ए था, लेकिन निकाल कितना दिया मैंने, इसमें कुछ प्लस माइनस त्रुटि कर दी, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के कुछ कम या कुछ ज्यादा वैल्यू निकली। इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इससे मैक्सिमम त्रुटि कितनी हो सकती है। तो जब आपने इसमें त्रुटि इतनी डेल्टा ए कर दी और दूसरे वाले में कितनी कर दी, डेल्टा बी कर दी, तो कुल मिला के त्रुटि आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी ना, घटेंगी थोड़ी। घटने में तो क्या होगा, उल्टा त्रुटि कम हो गई। यानी कि सपोज करिए कि अगर इसमें 0.1 की त्रुटि हो गई और इसमें वन की बजाय इसमें ऐसे करते हैं, इसमें 0.12 की त्रुटि हो गई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, और इसमें कितनी हो गई, 13 की त्रुटि हो गई। अब मैं कहता हूँ कुल जो त्रुटि है वो कितनी होगी, तो कुल त्रुटि का मतलब मैक्सिमम त्रुटि कितनी हो सकती है। तो दोनों ही है, डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम त्रुटि कितनी होगी कि भाई ये भी आपने क्या कर दी, गलती कर दी, ये गलती कर दी, तो दो गलतियां मिलकर क्या होती है, बढ़ेंगी, सही ना। तो हमेशा क्या होगा, वो जुड़ेंगी। ठीक है, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगी, दोनों त्रुटि आपस में जुड़ेंगी। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी त्रुटि वाला केस पढ़े, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था क्वेश्चन के अंदर, पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दो भौतिक राशि आपस में क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन ही था, है ना, माइनस हो रही थी, और फिर कहा कि इसमें त्रुटि इतनी है, इसमें इतनी है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उस त्रुटि को हम जो है इस तरह से माइनस करके निकाल के आगे, यानी कि त्रुटि क्या कर दी, न्यूनतम कर दी। लेकिन पूछते क्या है, अधिकतम त्रुटि पूछते हैं। अधिकतम क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। ठीक है, ये अपन क्या है, ये भी अपन फिजिक्स नहीं पढ़ी हमने, सिर्फ नॉर्मल जो अपन डेली टू डे लाइफ में जो अपन यूज करते हैं उससे हमने निकालने की कोशिश की है। तो हमेशा दिमाग में क्या ध्यान रखना है, अगर अधिकतम त्रुटि का क्वेश्चन है और अधिकतम का ही पूछते हैं, त्रुटि पूछने का मतलब क्या है, अधिकतम का ही पूछते हैं ना, उस केस में त्रुटियां हमेशा जुड़ती है। ये दिमाग में आप अपने बिठा लीजिए। ठीक है, तो पहला मैं कंसेप्ट लिख देता हूं उधर, इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या है हमारा, कंसेप्ट ये है कि ठीक है, कंसेप्ट है फर्स्ट एडिशन एंड कर देता हूं सब्ट्रैक्शन, यानी कि डॉट करके कर रहा हूं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे, उसमें टाइम पास नहीं करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसकी वजह से त्रुटि क्या होगी, वो होगी, सपोज करिए कि एक मैं लिख देता हूं कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, वो इस तरह से डिफाइन की जाती है। ठीक है, इसमें एडिशन भी आ गया कि अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है तो दोनों केस में क्या होगा। और अगर ए में जो त्रुटि है या एरर है ए में, वो कितनी है, डेल्टा ए, और बी में कितनी है, डेल्टा बी। तो कुल मिला के ए को किस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, और बी क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो कुल मिला के जेड हमारा क्या बनेगा, जेड बनेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, क्योंकि ए में त्रुटि कितनी है, डेल्टा है, बी में त्रुटि कितनी है, डेल्टा बी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ए में त्रुटि डेल्टा है तो इस तरह से हो गया, बी में त्रुटि डेल्टा बी तो इस तरह से हो गया, तो जेड में भी क्या होगी, इनकी वजह से त्रुटि आएगी, वो क्या होगी, ये। ठीक है, तो इसमें अगर इस तरह से दिया हुआ है तो डेल्टा जेड जो आपका होगा, वो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम त्रुटि। कब, जब आपके पास फॉर्मूला चाहे जेड बराबर ए प्लस बी हो और चाहे फॉर्मूला जेड बराबर ए माइनस बी हो। ये ए भी क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपके पास फॉर्मूले बनते हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा हो, तो डायरेक्ट जो हमारे पास लास्ट की जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें जो त्रुटि आएगी वो क्या आएगी, ये वाली त्रुटि आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, इसको मिटा रहा हूँ एक बार, सिर्फ और कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो क्या होगा कंसेप्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से त्रुटियां क्या होती है, आपस में जुड़ती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरर आर एड ड्यू टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना, समझने के हिसाब से लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज या फिर उस ग्रामर पे मत जाइए ना। एरर आर एड ड्यू टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे पास लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो जेड है, वो डिपेंड किस पे कर रही है, दो फिजिकल क्वांटिटी पे, वो अगर ऐड हो रही है या फिर उनका फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस की बात है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला कंसेप्ट आ गया। इस वाले कंसेप्ट से हम कोई क्वेश्चन
सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सिंपल से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ एक। ये क्वेश्चन है एक कि द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर इज रिकॉर्डेड बाय, यानी कि जो एक पानी है, पानी का जो है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक और अंतिम जो है वो टेम्परेचर दिया गया है। और वो क्या दिया गया है, जो इनिशियल टेम्परेचर है जिसे मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ, तो थीटा 1 इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और जो थीटा 2 यानी कि फाइनल जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट। ठीक है, क्या पूछा है कि टेम्परेचर में राइज कितना हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा कि अगर मुझे टेम्परेचर में राइज निकालना है तो मैं उसको लिखूंगा, मान लीजिए डेल्टा, चलो उसको थीटा से कर देते हैं, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही होगा। ठीक है, तो कौन सा बन रहा है इसमें से, z इक्वल टू a माइनस बी वाला बन रहा है। ठीक है, बन रहा ना ये वाला फॉर्मूला कि टोटल जो अपने फाइनल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, दो फिजिकल क्वांटिटी के सबट्रैक्शन के यानी कि बाकी के या वैकलन के इक्वल बन रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब कुल मिला के मुझे अगर एरर निकालनी है, ठीक है, तो एरर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको लिखूंगा। तो इसमें एरर कितनी है, डेल्टा थीटा 1 कितना आ रहा है 0.2 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली डेल्टा थीटा 2 कितना आ रहा है, इसमें से देखेंगे तो 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिला के मेरे पास डेल्टा थीटा यानी कि टोटल एरर कितनी हो जाएगी, टोटल जो एरर हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, क्या होगी डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी हो गई 0.2 प्लस 0.3 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो गया। राइज कितना होगा टेम्परेचर, ये तो क्या है एरर, राइज कितना होगा, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले का। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब थीटा 2 कितना है, अब कई बार क्या होगा थीटा 2 इसको इसका नहीं है, ये थीटा 1 कौन सा है, ये वो थीटा 1 है जो एरर के साथ में। तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है इसकी, ये वाली। तो 40, या इसको कैसे कर सकता हूं मैं, यहाँ देख लीजिए कि थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 78.3 और थीटा 1 बराबर कितना है 40.6। तो ये कितना हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज 78.3 माइनस 40.6। तो माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा ये, तो ये 13 में से 6 जाएगा तो 7 पॉइंट यहाँ बचेगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7 में से जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, यही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, तो फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगी किसकी थीटा की, वो फाइनल वैल्यू क्या होगी 37.7 प्लस माइनस क्या गया ये एरर। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था जिसमें नेगेटिव ये जो माइनस वाला ना सबसेक्शन वाला, वो पिछली बार जो पेपर हुआ था अभी, ठीक है, उसमें ये 2018 वाले पेपर में ये पूछा गया था। और उसमें क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों ने क्या कर दिया, क्योंकि ये होता है भाई टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो इसमें से इसको क्या किया, सॉरी थीटा 2 में से इसको क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ पे भी तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया 37.7, लेकिन इसको क्या किया एरर को भी माइनस कर दिया, जबकि एरर क्या होती है हमेशा जुड़ती है चाहे फॉर्मूला कैसा भी हो। तो इन्होंने एरर को जोड़ा नहीं, और यहाँ पे भी कितना लिख दिया 0.3 माइनस 0.2, कुल मिला के 0.1 कर दिया और आंसर लगा के आ गए, और वो क्या हो गया गलत हो गया। और ये कब होता है स्पीड के अंदर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए आप एडिशन का, एडिशन में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि एडिशन में तो अगर आपको ये पता भी नहीं तो क्या करते हो, जब दो चीजें जोड़ते हो तो अपने आप ही क्या होगा वो सही कर दोगे। मेन तो क्या होता है सब्सट्रैक्शन वाला जब आ जाता है तब, जैसे पिछली बार कंफ्यूजन हो गई थी वैसे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, क्योंकि हम स्पीड में करने में रहते हैं, क्वेश्चन टाइम कम रहता है, तो हम उसको भी क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए सेकेंड वाला कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, उस केस में क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, फॉर्मूला आपके पास z बराबर ए बी हो, या डिवाइड वाले में क्या होगा a अपॉन बी हो। इन दोनों ही केस में जो हमारे पास एरर बनती है वो बनती है डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। दोनों ही केस में क्या आएगी, यही है। जैसे इन दोनों केस में आ रही थी ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसी तरह से इस वाले केस में क्या आएगी, ये वाली। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये कौन सी है। अगर हम एरर अपॉन रियल वैल्यू करते हैं तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो इसका मतलब वो क्या था, ये क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर है। ठीक है, किसकी फॉर्म में आता है, रिलेटिव एरर की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। अब मान लीजिए अपने को जेड डेल्टा जेड पूछा है, तो ये पूरी वैल्यू निकाल के इसको क्या करेंगे, उधर जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी रिलेटिव एरर। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद फिर अपन इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मैं बहुत कम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन करते आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट आने के बाद कितने भी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, और वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी हो। एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है उसको V अपॉन आई से देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को किसे देते हैं, V अपॉन आई से देते हैं। अब उसके अंदर ये कहा गया कि वोल्टेज जो है यानी कि V की वैल्यू है वो दे रखी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, और करंट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है वो देख लेते हैं। करंट की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये हमें वैल्यू दी गई है। उसके बाद में पूछा गया है कि डेल्टा आर कितना होगा, ये क्वेश्चन है ना, डेल्टा आर कितना होगा। तो आर जो है वो डिपेंड कैसे कर रहा है, वी और आई पे, डिवाइड वाले फॉर्मूले से। और डिवाइड के लिए कैसी होती है त्रुटि, एरर, इस तरह से हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, ए की जगह वी है, बी की जगह आई है अपने पास, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूले को लिख देंगे। तो सबसे पहले मुझे आर वी और आई चाहिए, डेल्टा बी और डेल्टा आई चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देखता हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास वी कितना है 100 है, तो डेल्टा वी कितना है 5 है, आई कितना है 10 है, और डेल्टा आई कितना है 0.2 है। ठीक है, नेक्स्ट आर कितना होगा, तो आर होगा मेरे पास v अपॉन आई वाले फॉर्मूले से, तो आप देख लीजिए 100 अपॉन 10 दैट इज 10 ओम। डेल्टा आर जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में लिख दीजिए। तो डेल्टा आर अपॉन, इसका यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेल्टा आर अपॉन 10 इक्वल टू डेल्टा वी कितना है 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10। ठीक है, उसके बाद में कुल मिला के क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करना चाहें अपन तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ना। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 20 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 100 और 2 ऊपर है तो 1 अपॉन 50। ठीक है, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा इज आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस, चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं इधर ही ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा सा। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 100, ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5। ठीक है, ये इससे डिवाइड होके आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ गया 7/100, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो इक्वल टू कितना आ गया 7/10 दैट इज 0.7 ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या इधर, कोई नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी जो है हमारे पास कैलकुलेशन हो गई है। अब हम क्या करें, आगे हमें निकालना है, सपोज करिए तो किसके आ गया डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई ये। अब अगर मान लीजिए आपको पूछे कि इसमें परसेंटेज एरर कितनी है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा आर इन परसेंटेज, तो वो क्या होता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, है ना। क्या करते हैं, रिलेटिव जो एरर होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100। यहाँ सपोज करिए आपको क्या पूछ ले, ये पूछ ले आपको परसेंटेज एरर, है ना, तो डेल्टा जेड इंटू क्या करना पड़ता है उसको 100, तो ये क्या हो जाएगा
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, यही करना पड़ेगा। तो परसेंटेज एरर पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कहाँ है, ये रही। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 7/100। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7/100 आ रही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो कितना आ गया, 7%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत सिंपल सा है। तो आपको क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखे, आप देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कुछ सपोज करिए आपको ये इस तरह से दे देते कि V = IR है ना, यही ओम्स लॉ दे दिया, और इसमें आपको क्या किया, I की वैल्यू दे दी और R की वैल्यू दे दी कुछ इस तरह की फॉर्म में, और पूछ लिया कि V में कितना एरर है, डेल्टा V निकालना है, तो भी फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम यही लगेगा, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। परसेंटेज निकालने के लिए ये इस तरह से हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक ही रख के इसको सोल्व कर देंगे, तो क्या निकल गई, परसेंटेज एरर निकल गई। ठीक है, चलिए, या फिर आप यहाँ तक निकाल के डेल्टा आर में फिर से कैलकुलेशन कर